नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी आप लोग क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। घनाभ मतलब क्यूबॉइड। घनाभ क्या होता है पहले तो आप ये समझेंगे, ठीक है। घनाभ किसे कहते हैं, ठीक है। घनाभ, घनाभ का सबसे सिंपल उदाहरण दे दोस्तों तो क्या होता है, जिस रूम में आप रहते हैं जो कमरा होता है, कमरा एक घनाभ के आकृति का है, ठीक है। कमरा क्या है, एक घनाभ की आकृति का है। घनाभ में दोस्तों कितने फलक होते हैं, तो मान लीजिए कमरे में इधर का दीवार, इधर का दीवार, फिर इधर का, नीचे फर्श ऊपर छत, टोटल कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। समझने का प्रयास करिए। तो घनाभ होता कैसे है पहले आप लोग ये समझेंगे, देखिएगा। कमरा, ठीक है, 3D समझिएगा इस इमेज को, ठीक है। सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। घनाभ कैसे होता है, हाँ, आयताकार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे आप समझिएगा रूम कैसे होता है, हाँ, आयताकार होता है। अब यहां पे आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तभी समझ में आप लोगों को आएगा। अच्छे से देखिए, हाँ, यानी 6 इसमें आयताकार फलक होते हैं, ठीक है। कितने, 6 होते हैं। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। इमेज बनाना सीख लीजिए, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, घनाभ होता है। सभी स्टूडेंट पहले देखिए क्या होता है, इस प्रकार से घनाभ होता है, आयताकार। एक बार और इमेज बनाते हैं, समझिए कैसे बनाना है। ये 3D इमेज है, ठीक है। हाँ, ये क्या है, 3D इमेज है। सभी स्टूडेंट क्या करें, समझने का प्रयास करें। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। घनाभ क्या होता है, कमरा इमेजिन करिए, जिस रूम में रहते हैं उसे आप इमेजिन करिए, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं, ठीक है, आयत के आकार में, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से होता है। पहले आप सभी स्टूडेंट क्या करिए, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे, ऐसे आप इमेज बनाइए, ठीक है। तो कमरा में कितने फलक होते हैं, एक साइड वाला, एक इधर वाला, एक सामने और एक पीछे, ठीक है। और एक नीचे होता है, ध्यान दीजिएगा, और एक ऊपर होता है। तो टोटल काउंट करेंगे तो क्या होगा, 4 दीवार हो जाएंगी। एक नीचे क्या हो जाएगा, फर्श, और एक ऊपर छत। टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे। तो घनाभ दोस्तों जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो क्यूबॉइड होता है घनाभ, तो 6 आयताकार, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं, सभी स्टूडेंट नोट करिएगा। 6 आयताकार, ध्यान दीजिए, 6 आयताकार, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को, 6 आयताकार, नोट करिएगा आप सभी स्टूडेंट, फलकों से घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई आकृति, ध्यान दीजिएगा, घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं, घनाभ कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो कमरे में कितने दोस्तों फलक है बताइएगा। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ध्यान दीजिएगा। एक दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई क्या होता है, तो ये मान लीजिए दोस्तों आपकी ये क्या है, लंबाई है, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये चौड़ाई यानी कि ब्रीथ, ध्यान दीजिए, लेंथ, ब्रीथ, और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये इसका क्या होगा, हाइट। समझ रहे हैं ना, ये से अभी समझिएगा, अभी हम आप लोगों को बताएंगे, समझने का, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। क्या होता है, लंबाई, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई, और ये इसकी हाइट होगी, ऊंचाई। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। अब अगला देखिएगा, दूसरा आप सभी स्टूडेंट, घनाभ का, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, घनाभ का, ध्यान दीजिएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, संपूर्ण। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए,
सभी स्टूडेंट समझिए, ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें 2 लंबाई होंगे, 2 चौड़ाई होंगे, समझने का प्रयास करिएगा, और ऊंचाई। सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2LB प्लस, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 2LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आप लोग पहले याद करने का प्रयास करेंगे, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी समझना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा पहले बताइए, 2LB, ध्यान दीजिएगा, LB 2LB प्लस BH प्लस HL, समझ रहे ना। हाँ, पहले फॉर्मूला याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, अभी ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बताना है। पहले यहां देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो फॉर्मूला पहले याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए पहले थोड़ा सा। तो फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। हाँ, बस अभी इतना देखिए, अभी हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, पहले बस यहां समझिए। हाँ, ध्यान दीजिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB प्लस BS प्लस HL। अब और आपको बता रहे घनाभ का आयतन, ध्यान दीजिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का आयतन, आयतन, ठीक है। हाँ, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आयतन के लिए कुछ नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब कि L इंटू बी इंटू एच यानी कि LVH। हाँ, ध्यान दीजिए, घनाभ का आयतन क्या होगा, हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, L इंटू बी इंटू एच क्या होगा, घनाभ का आयतन कभी भी निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आप करेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आता है दोस्तों जो कमरा होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी आता है। ध्यान दीजिएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी घनाभ, घनाभ का, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे कर सकते हैं, कमरे का, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, कमरा या घनाभ, बात एक ही है, ठीक है। कमरा या घनाभ, घनाभ कह सकते हैं या हम इसे क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, घनाभ बोल सकते हैं या इसे हम बोल सकते हैं कमरा, ठीक है। हाँ, कमरा मतलब रूम, ठीक है। इसका क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए आप सभी स्टूडेंट, एक बार बताइए तो क्या होता है, हाँ बताइए क्या होता है। नीचे वाले का परिमाप 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा यहां पे दिख रहा है, मतलब 2 ब्रैकेट में L प्लस B और गुने हाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ यानी कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा बताइए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, याद है आप सभी स्टूडेंट को, बहुत अच्छे, जिन स्टूडेंट को याद है सही है, बहुत अच्छे। तो यहां पे आप लोगों को फॉर्मूला पहले देखना है, याद करना है, ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, इसमें एक और आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा दोस्तों, 5वां। ध्यान दीजिएगा, जो 5वां है इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा। क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का मतलब, कमरा में समझ लीजिए इस कोने से लेके वहां तक ऊपर, यानी कहने का मतलब है जो घनाभ का विकर्ण होता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि कमरे में, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी रखने वाली छड़ की लंबाई क्या हो सकती है, और या बांस रखी जा सकती है, डंडा रखा जा सकता है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। हाँ,
ध्यान दीजिएगा, अब कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी को हम बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या बोलते हैं? घनाभ का विकर्ण। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, इससे रिलेटेड हम आप लोगों को यूट्यूब वाली क्लास में भी बताएं क्वेश्चन, ठीक है। घनाभ का विकर्ण आप लोग बताइए क्या होता है, बताइए सभी स्टूडेंट। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से और यहां तक रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी क्या छड़ या बांस या डंडा जो भी बोले तो उसकी लंबाई वही होगा ना विकर्ण। बताइए क्या होगा, घनाभ का विकर्ण क्या होगा? आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट। बहुत अच्छे, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे, चंद्र मुखिया वेरी गुड, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए अंडर रूट क्या होता है, एल स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर। ये क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। और यही जो घनाभ का दोस्तों हम विकर्ण लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही क्या होगा, कमरे में, ध्यान दीजिएगा, या किसी घर में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली, यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, इसकी जगह पे क्या लिख लीजिएगा, घर या कमरे में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ या बांस की लंबाई क्या होगी, वो घनाभ का विकर्ण होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे, तो पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सबको पता क्या होना चाहिए, बताइए पता क्या होना चाहिए। ये देखिए, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ, ठीक है। हाँ, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ। तो सबसे इसका अच्छा जो एग्जांपल है आप ले लीजिए, जो रूम है वो, ठीक है। एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, और ये पीछे आगे पीछे 2 फलक, और दाएं बाएं 2, 2 2 4 हो जाएंगे, ऊपर नीचे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने फलक हो जाएंगे, 6, यानी 4 दीवार, ठीक है, चारों दीवार। उसके बाद तो दोस्तों नीचे क्या होगा आपका, फर्श, और ऊपर क्या होगा, छत, ठीक है। तो ये क्या है, एक घनाभ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अगर इसका क्षेत्रफल बताना हो तो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। यानी कि 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये क्या होगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। और घनाभ का आयतन बताना हो तो L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, घनाभ यानी कमरा, घनाभ मतलब कमरा ही होता है, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हाँ ऐसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2L प्लस बी, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि ध्यान दीजिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसका जो परिमाप है, जो बेस का, ध्यान दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा इसमें लंबाई इधर भी, चौड़ाई इधर भी और इधर भी है, समझने का प्रयास करिए। तो क्या हो जाएगा परिमाप, और परिमाप पे दोस्तों हम हाइट को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कमरे का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। हाँ, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप सभी स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और हम आप लोगों को बता दें, घनाभ का विकर्ण मतलब, यहां पे आप सभी स्टूडेंट नोट करिएगा, कमरे में, ध्यान दीजिए, या घर में किसी, ध्यान दीजिएगा, कमरे में या घर में किसी सबसे लंबी, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, सबसे लंबी, ध्यान दीजिए, सबसे, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से, सबसे लंबी रखी जा सकने वाली, सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ या बांस की लंबाई, ठीक है। अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, घनाभ का विकर्ण, सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ या बांस या डंडा, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ या बांस की लंबाई, बांस की लंबाई, ठीक है। हाँ, लंबाई क्या होगी, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट,
हाँ पूछता है क्वेश्चन, अभी हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराएंगे, तो सभी स्टूडेंट, हाँ सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, नोट आप सभी स्टूडेंट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिए, कमरे में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ या बांस की लंबाई, ठीक है, वो क्या होगा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। हाँ चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन का आप लोग आंसर भी देंगे। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण क्या होगा। इसमें आपको तीनों बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया क्या हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है, ठीक है, लंबाई मतलब एल, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ उसके बाद से दोस्तों चौड़ाई, हाँ वृत्त कितना है, ये ध्यान दीजिएगा 2 सेंटीमीटर, कितना है 2, और ऊंचाई ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ऊंचाई मतलब हाइट, इसका क्या है दोस्तों, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों से पूछा क्या है दोस्तों, बताइएगा, क्षेत्रफल पूछा है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, क्षेत्रफल कभी बताए ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हाँ आप सभी स्टूडेंट बताइए, इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। हाँ ये क्या है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ आंसर दीजिए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों का, किसी का भी एक जैसे आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ 56 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, हाँ बहुत अच्छे, हाँ मुकेश सिंह, काजल चौहान, जय जाट हरियाणा, अच्छा धनंजय आपका भी सही है, राजीत, देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, 2, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, एल बी, एल बी मतलब 5 गुने 2, ध्यान दीजिएगा 5 गुने 2, फिर प्लस है बी एच, बी एच मतलब 2 गुने 4, ध्यान दीजिए एकदम सिंपल बता रहे हैं समझिएगा, प्लस एच एल, एच एल मतलब 4 गुने 5, ध्यान दीजिएगा क्या होगा 4 गुने 5, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, तो ये 2 गुने 2, 5 दूना के 10 प्लस 2 चौक को क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 पच्चे 20, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों 2, ध्यान दीजिएगा गुने, अब इनको हम जोड़ लेंगे, ध्यान दीजिए 10 8 18 और 18 और 20 क्या होगा 38, ठीक है। तो 38 दूना के क्या होगा सभी स्टूडेंट बताइएगा, 38 दूना के 76, ये क्या है दोस्तों क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है और ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये क्या होगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है दोस्तों, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। हाँ घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए सभी स्टूडेंट। आयतन के लिए अभी हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए, लंबाई ध्यान दीजिए गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हाँ घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है दोस्तों बताइए आप सभी स्टूडेंट, वॉल्यूम, आयतन, आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब L क्या है दोस्तों 5 है, B क्या है दोस्तों 2 है और H क्या है दोस्तों 4 है, तो क्या होगा 5 गुना के 10 चौको 40, क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्या होगा क्यूब में होगा। हाँ यहां पे आप सबको यूनिट भी बताना है, चलिए पहले ये देखिए, तो इतना पहले समझने का प्रयास करेंगे, आयतन क्या होगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आना है किस पे, विकर्ण पे, ठीक है, ध्यान दीजिए अब क्या पूछा है विकर्ण, तो विकर्ण अभी हम आप लोगों को बताएं,
अभी हम आप लोगों को विकर्ण बताए हैं, कहां पे लिख दे विकर्ण, चलिए यहां पे लिख देते हैं। विकर्ण क्या होगा? हाँ, विकर्ण क्या होगा बताइए आप सभी स्टूडेंट। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या कमरे में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली जो छड़ या बांस या डंडा जो भी होगा उसकी लंबाई, ठीक है। हाँ, तो ये बताइए विकर्ण आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान ही तो रखना है। L 5 है, B 2 है और H 4 है, तो यहां पे तो आप आसान है ना रख सकते हैं, यहां आसान है, आप सभी स्टूडेंट रख सकते हैं। L 5 है मतलब 5 का स्क्वायर, B 2 है ना तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। H क्या है, H 4 है तो 4 का स्क्वायर, बस कुछ नहीं, आप कर लीजिए। अब इतना तो कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, हाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर 16, हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए तो। अलग अलग आ रहे हैं, लास्ट में नहीं समझ पा रहे हैं, लास्ट में देखिए कुछ नहीं करना है। 16 4 20 और 25 45, 45 का मतलब क्या होगा, 45 का मतलब होगा 9 गुने 5, 9 गुने 5, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम इसे बोल सकते हैं 3√5, 3√5 क्या सेंटीमीटर, क्या बोल सकते हैं ध्यान दीजिएगा, 3√5, 3 रूट ध्यान दीजिए, 3 रूट क्या 5, ध्यान दीजिए। हाँ 9 को क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर है तो बाहर कर लीजिए 3, और 3 रूट क्या हो जाएगा 5, 3√5 क्या होगा सेंटीमीटर होगा, 3 रूट क्या होगा 5 सेंटीमीटर में होगा। हाँ बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का रहे ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझने का प्रयास करिए, 3√5 सेंटीमीटर, हाँ वेरी गुड, एकदम सही है। हाँ महेंद्र सिंह आपका भी आंसर सही है। हाँ केवल 45 नहीं होगा, √45, √45 का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट क्या आया है लास्ट में 45, इसका मतलब है हम ऐसे कर सकते हैं 9 गुने 5, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 बाहर कर लीजिए अंडर रूट में है तो 3√5 क्या हो जाएगा 3√5, 3√5 किस में होगा दोस्तों, सभी सेंटीमीटर में है तो आंसर होगा सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होगा सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो यही लिखे हैं, नीचे लिखिएगा, हाँ अंडर रूट में 9 × 5 के ये नीचे लिखिएगा, ठीक है। हाँ उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है ध्यान दीजिएगा, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या दोस्तों 3√5 सेंटीमीटर, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट। हाँ समझने का प्रयास करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कब आपको पता चलेगा ध्यान दीजिएगा, कब आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से, जब आप लोगों को फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला क्या हो पता हो, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आयतन का फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जब पता होगा तभी आप कर सकते हैं, जब आपको पता होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है, और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022
2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।